अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। दोस्तों, क्या आप टाइटैनिक जहाज के डूबने की असल वजह जानते हैं कि वो असल में किस तरह डूबा था? और दोस्तों, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें टेम्परेचर 110 डिग्री तक पहुंच जाता है और कभी कभी तो वहां खड़ी गाड़ियां भी पिघल जाती हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? और दोस्तों, एक ऐसी एयरशिप जो एक छोटी सी गलती की वजह से हवा में ही क्रैश कर गई, लेकिन इसमें गलती क्या थी? और इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस देखेंगे अपनी इस वीडियो में, इसीलिए हमारी इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखें ताकि कोई भी चीज मिस ना हो सके। और मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, टाइटैनिक। दोस्तों, कई साल गुजरने के बावजूद भी टाइटैनिक जहाज आज भी मौजूद बहस है। इस जहाज के डूबने की यूं तो बहुत सी वजूहात हैं, मगर इस जहाज के डूबने की बड़ी वजह जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं वो थी एक आला ओहदेदार की एक मामूली सी गलती। वो ऑफिसर जिसके पास इस कैबिनेट की चाबियां थी जहां दूरबीन रखी जाती थी, इसे आखिरी वक्त में नामालूम वजूहात के बायस हमले से अलग कर दिया गया। इस जहाज में डूबने वालों की बदकिस्मती समझी जाती है कि वो शख्स अपनी जगह पर आने वाले ऑफिसर को इस अलमारी की चाबियां देना भूल गया और टाइटैनिक जहाज अपने सफर पर रवाना हो गया। दूरबीन ना होने की वजह से मौका पर तैनात ऑफिसर वो बर्फानी तोदा ना देख सका जिससे टकराकर टाइटैनिक डूबा था और इसका नतीजा एक भयानक और दर्दनाक हादसे की सूरत में निकला था। नंबर 2, दी हिंडनबर्ग। दोस्तों, पुराने जमाने में जब एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे तब लंबा सफर तय करने के लिए एयरशिप का इस्तेमाल किया जाता था, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बहुत ही कम वक्त लेते थे। हिंडनबर्ग एक ऐसी शिप का नाम था जो कि बहुत ही बड़ी थी और इस वक्त लोगों को यूरोप से साउथ अमेरिका अटलांटिक के ऊपर से आधे वक्त में ही पहुंचा देती थी, जबकि एक समुद्री शिप ठीक इतने ही सफर में दुगना वक्त लेती थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि 6 मई 1937 को हिंडनबर्ग नामी ये एयरशिप एक हादसे का शिकार हो गई थी, क्योंकि लैंड होने से कुछ वक्त पहले ही इसने आग पकड़ ली थी, जिसकी वजह से ये क्रैश कर गई और इसमें बैठे 37 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, ये हादसा इसलिए हुआ था कि इसे बनाने वाले इंजीनियर्स ने इसके डिजाइन में बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। अपने गलत डिजाइन की वजह से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हवा के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कम हो गया था और इसकी वजह से इसके हाइड्रोजन टैंक ने आग पकड़ ली थी। दोस्तों, इस गलती की वजह से एयरशिप तो बंद हुई ही थी, साथ में बहुत सी जानों का नुकसान भी हो चुका था। नंबर 3, वाकी टाकी बिल्डिंग। दोस्तों, लंदन शहर के बीचों बीच 2004 में एक ऐसी बिल्डिंग बनाई गई जिसकी शेप वाकी टाकी जैसी थी। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 15 अरब रुपए खर्चा आया था। ये बिल्डिंग देखने में तो बहुत ही खूबसूरत थी, मगर इसे डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट से एक गलती हो गई जिससे इन्हें लाखों पाउंड का नुकसान हुआ। जी हाँ, ये बिल्डिंग साइड से कर्व शेप में थी। दोस्तों, जैसे ही सूरज की रोशनी इस कन्वे मिरर पर पड़ती थी तो इस बिल्डिंग के सामने वाली दुकानों पर टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था, यानी कि इस बिल्डिंग के आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती थी। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक लड़के की नई जैगवार कार पूरी तरह से पिघल गई थी। दुकानों के पर्दों और कारपेट्स में आग लग गई। कई लोगों ने इस बिल्डिंग के ओनर पर केस भी कर दिया। बाद में लाखों पाउंड दोबारा खर्च करके बिल्डिंग को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। नंबर 4, प्रेस्टिज ऑयल स्पिल। 13 नवंबर 2002 में स्पेन में होने वाला ये हादसा स्पेन की तारीख का एक दुख भरा वाकया है, क्योंकि अरबों रुपए के नुकसान के साथ साथ लाखों समुद्री जानवर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। हुआ कुछ यूं था कि एक शिप कैंटीनाट जो तकरीबन अरबों रुपए का तेल लेकर फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल के समुद्री बॉर्डर पर खड़ा था। इसे किसी भी मुल्क ने बॉर्डर पर आने की इजाजत नहीं दी थी। दोस्तों, इसके पीछे क्या वजह थी ये किसी को भी पता ना चल सका। तीनों में से किसी भी मुल्क ने इसे अपने बॉर्डर के अंदर ना आने दिया। फ्री स्टॉर्म की वजह से वो शिप डैमेज हो गया। ये कितना बड़ा नुकसान पहुंचा देगा इसका गुमान तक किसी ने नहीं किया था। शिप डैमेज होने के बाद 2 हिस्सों में टूट गया। समंदर में सारे का सारा तेल निकल गया। इस हादसे में तकरीबन 6 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। हजारों टन मछलियां मर गईं, लेकिन किसी को भी सजा नहीं मिली। नंबर 5, कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर। दोस्तों, 25 अक्टूबर 2003 में अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में लगने वाली भयानक आग भी एक इंसान की गलती का नतीजा थी। कैलिफोर्निया की तारीख में लगने वाली सबसे
सबसे बड़ी और खतरनाक बेकाबू आग की वजह से अमेरिका को $1.5 अरब का नुकसान हुआ था। इसके साथ ही इस आग ने कई लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया था और कमोपेश 2800 घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया था। दोस्तों ये सब एक शख्स की छोटी सी गलती का नतीजा है जिसका नाम टेस्को मॉर्गन था, जो कैलिफोर्निया के जंगल में अपने एक दोस्त के साथ कैंपिंग कर रहा था। इसी दौरान ये अपने दोस्त से अलग हो गया जो जंगल में कहीं गुम गया था। रात बहुत ज्यादा होने की वजह से इसे खौफ महसूस होने लगा। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसने लकड़ियों को आग लगाकर ऊपर की तरफ फेंकना शुरू कर दी ताकि कोई दूर से इसे देखकर मदद के लिए आ जाए, लेकिन इसकी छोटी सी कोशिश ने बहुत बड़ी गलती की शक्ल इख्तियार कर ली और देखते ही देखते इन छोटी लकड़ियों की आग पूरे जंगल में फैल गई। रेस्क्यू टीम जब जंगल तक पहुंची तब तक बहुत इंसानों, जानवरों और परिंदों की जान जा चुकी थी और $1.5 अरब का माली नुकसान भी हो चुका था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।